मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। मुझे कैसे याद किया? ऐसा कोई खास काम तो नहीं था, बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमसे दोस्ती कर लो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि एक मिनट, इसको तो तुम जानते होंगे। ऐसे इश्क दी रीत अनोखी है, इतने न मिला के लुट लेगा। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। अच्छा एक बात बता, इनमें से किसको जानता है? अरे इसमें से तो मैं सबको जानता हूँ। ये अलीजे और ये इसकी दोस्त है जो रूममेट है इसकी हॉस्टल में। इस जवार और अलीजे के तो बहुत चक्कर पता है मुझे। और क्या जानते हैं इनके बारे में? मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या बात कर रहा है यार? यार ये तो अपना जिगरी निकला। चाय पियो। चाय तुम पी गए इसकी? अरे भाई दोस्त है अपना। अच्छा भाई ठीक है, दोस्ती रहेगी। यार तूने मेरी जिंदगी आसान कर दी। अस्सलाम वालेकुम मामू। जवार बेटा, मायरा ने हाँ कर दी है। बस 2 दिन में जवार बेटा तुम्हारी मायरा के साथ मंगनी है, फिर जल्दी निकाह भी कर दूंगा। जी मैं आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? खैरियत? किसकी कॉल थी? कुछ नहीं, वो मामू का फोन था। अच्छा। थैंक यू सो मच, तुमने बड़ा साथ दिया मेरा। कोई बात नहीं जवार भाई, खुश रहे। अच्छा सुनो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। आज का खाना तुम लोग हमारी तरफ से। ओके ओके चलो। अलीज़े, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। बस अब अल्लाह से दुआ करो हमारी खुशियों को नजर ना लगे। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं कदम बा कदम तुम्हारे साथ हूँ। बस अब मुझे कभी अकेला ना छोड़ना। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ सकता हूँ? मेरा जीना मरना सब कुछ तुम्हारे साथ है। बस तुम परेशान मत होना प्लीज। बस प्लीज तुम परेशान मत होना। मैं मौके की मुनासिबत देखकर
हमारे बारे में सबको बता दूंगा। अगर हमें कबूल किया गया तो ठीक है, वरना फिर हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। मैं भी आपका साथ निभाऊंगी। अच्छा प्लीज, मैंने आपको जो भी कहा वो भूल जाइएगा। देखो प्लीज, मुझसे इस तरह की बातें मत करो। जो हो गया सो हो गया। अब हमें माजी को याद करने के बजाय मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। जवार बेटा, मायरा ने हाँ कर दी है। बस 2 दिन में जवार बेटा तुम्हारी मायरा के साथ मंगनी है, फिर जल्दी निकाह भी कर दूंगा। अम्मा देखो, हाय मैं मर गई, ये तो जवार है। और इसके साथ ये 2 लड़कियां कौन है? यही तो है जिनके साथ मौज मस्तियां हो रही हैं। मामू साहब इनकी तारीफें करते नहीं थकते हैं। और भांजे क्या कर रहे हैं? मामू के कमाए हुए पैसे अय्याशी में उड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि मोहसिन को धोखा दे रहा है जवार, है? और मोहसिन अपना सब कुछ उसके नाम करने का सोच रहे। अरे मैं तो ऐसे कान में उसके जहर डालूंगी ना कि वो भी जवार को धक्के देके घर से निकाल देगा। अभी तो शुरुआत है अम्मा, और भी बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूं मैं। बात की तह तक पहुंच के दम लूंगा। मैंने जुलेखा के कान में ये बात पहुंचाई ना, तो मोहसिन के कान में खुद ब खुद ये बात पहुंच जाएगी। अरे अम्मा, आप भी बहुत करीब की सोचती, दूर की सोचा करें, बल्कि बहुत दूर की। अगर अभी उसके कान में ये बात पड़ गई ना, तो सारे सबूत मिटा दे। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर क्या करना है, बता मुझे। करना ये है कि अभी जुलेखा खाला के कान में बात डालें, धीमे लहजे में बात पहुंचाएं, ताकि उनके दिल में बात तो पकनी शुरू हो। तू क्या समझता है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, ऐसी आग लगाऊंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा, जब तक सब कुछ जलकर खाक ना हो जाए। अभी मैं मौके की तलाश में हूँ। तू ऐसा कर, थोड़े से पैसे दे मुझे, मैं जाकर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करूँ और उनके घर का चक्कर लगा कर आऊँ। मैं भी तो देखूँ कि उनके घर में हो क्या रहा है। अम्मा नहीं, पहले थोड़ा सा माहौल बना लो, फिर बुलाना खाला को और मायरा को दावत दे। तोहफे तायद दिए बगैर मत भेजना अम्मा, फिर करना मेरे निकाह की बात। अरे बेटा, वैसा भी ना हो कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। अरे अम्मा आप भी बहुत भोली हैं। अरे मेरे दोस्त की बहन और माँ घरों में काम करती हैं, बुला लूंगा उनको, दे दूंगा थोड़े से पैसे। अरे वाह भाई वाह, आजकल क्या खा रहा है जो इतनी अकल की बातें करनी शुरू कर दी है, हैं? अरे अपना सदका वदका उतार लिया कर, कहीं नजर ही ना लग जाए। अच्छा बात सुन, तू जल्दी से पैसों का इंतजाम कर, ऐसा ना हो कि इससे पहले के वक्त ही हाथ से निकल जाए। पैसे मिल जाएंगे अम्मा, लेकिन खाली हाथ मत लौटना। एक एक बात का बदला लूंगा मैं तुमसे। अम्मी आप जाके अब्बू को साफ साफ कह दीजिएगा कि आपकी बेटी ने सिर्फ आपकी खुशी के लिए कुर्बानी दी है। कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने अब्बा को ये खुशखबरी सुना दी और उनका दिल अपनी तरफ से साफ कर लिया। मैं अब जवार को जोर दूंगी कि वो ना कर दे। अम्मी आप जाके अब्बू को साफ साफ कह दीजिएगा कि आपकी बेटी ने सिर्फ आपकी खुशी के लिए कुर्बानी दी है। कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने अब्बा को ये खुशखबरी सुना दी और उनका दिल अपनी तरफ से साफ कर लिया। मैं अब जवार को जोर दूंगी कि वो ना कर दे। ये तो खाला की कॉल है। हाँ तो जल्दी से मेरी बात कराओ। अस्सलाम वालेकुम खाला जान,
अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग बताओ कैसे हो माँ बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी ये रही, मैं भी बात करवाती हूँ। जी बाजी। हाँ, कैसी हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। भाई मेरा तो ना सारा दिन मसरूफियत में ही गुजर जाता है। नगमा भी गई है ना सलीम के साथ अपनी सास को देखने, आ जाएगी 1-2 दिन में। लेकिन क्या करूं, मैंने सोचा तुम माँ बेटी की खैरियत ही पूछ लूं। तुम माँ बेटी तो भूल ही जाती हो मुझे। नहीं बाजी, हमारा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन। बस वो मैं इतनी मसरूफ थी, हर दफा ख्याल आ रहा था आपको बात करनी है, आपसे कॉल करनी है, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। मगर देखिए वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। आपका फोन आ गया, फिर आपने किया या मैंने, एक ही तो बात हो गई ना। अरे जुलेखा, यही तो गम खाया जा रहा है कि एक शहर में होते हुए भी हम एक दूसरे से इतने दूर हैं। तो आ जाए ना किसी दिन टाइम निकाल के, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। और शुजा बेटे की नौकरी कैसे चल रही है? अरे भाई नौकरी क्या मिली उसे कि हम तो उसकी सूरत को तरस गए हैं। कभी इधर जा कभी उधर जा, ऑफिसर तो उसकी जान ही नहीं छोड़ते। मैं तो उससे कहती हूँ कि भाई थोड़ा सा टाइम निकाल लो, हम तुम्हारी खाला को और मायरा को अपने घर खाने पे बुला लेते हैं। कब तक बाहर का खाना खाएंगे? कभी घर में भी खाना खा लेंगे सब मिलके। अब जबरदस्ती नौकरानी रखती है, घर में कोई काम काज तो होता नहीं है। मैं अकेली औरत, क्या काम है भाई? नहीं बाजी, शुजा ने बिल्कुल ठीक किया। अब आपके आराम करने की उम्र है। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक मैं शुजा की शादी ना कर दूं। और अब तो मैंने सोचा है अब उसकी शादी कर ही दूं। बाजी उसे रिश्तों की क्या कमी होगी? उसके लिए तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन शुजा कहता है कि नहीं अम्मा, जब तक मैं बड़ा बंगला ना ले लूं शादी नहीं करूंगा, और बंगला लेकर धूमधाम से शादी करूंगा। बस बाजी, ये तो नसीब की बात है। अरे बस तू फिक्र ना कर, मैं जरूर आऊंगी। और नगमा ने तो मायरा के लिए कुछ चीजें लेके रखी है, वो कह रही थी मैंने मायरा को देनी है। अरे बाजी, ये नगमा भी ना इतना तकल्लुफ क्यों करती है ये? अरे दोनों बहनों का मामला है। जुलेखा, लगता है कोई आया है, मैं तुझसे फिर बाद में बात करूं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बाजी। अब तो तू ये रिश्ता ना प्लेट में रख कर मुझे देगी। एक बात है जुलेखा, जिस तरह तेरी माँ ने मेरी माँ के साथ सलूक किया था और उसके हक पे डाका डाला था, उसी का बदला तो मैं गिन गिन के लूंगी तुझसे, फिक्र ही ना कर। हाँ। जीने नहीं दूंगी, नहीं जीने दूंगी तुझे। तड़पाऊंगी ना कि याद करेगी। मैं तुम्हारे निकाह से ज्यादा तुम्हारे सेहतयाब होने के लिए खुश हूँ। बस अब तुम जल्दी से पहले जैसी हो जाओ। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुमने कदम बा कदम मेरा साथ दिया है। अगर तुम ना होती तो मैं या तो मर चुकी होती या फिर इस दुनिया में तमाशा बन चुकी होती। तुम मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी बहन भी हो। क्यों सोचती हो ऐसा? बस अब तुम आगे की फिक्र करो कि तुमने अपनी अम्मी को क्या जवाब देना है। पहले घर जाके हालात का जायजा लूंगी। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ चलो। ना भाई ना, अगर उन लोगों ने तुम्हारी जगह मुझे पसंद कर लिया ना, तो तुम्हारी अम्मी तो मेरी जान ही ले लेंगी। ये तो और भी अच्छी बात है ना, मेरे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि जवार भाई ने क्या फाइनल किया, कब लेने आ रहे हैं तुम्हें? पहले मैं अम्मी से मिलके आ जाऊं, उसके बाद सोचेंगे। बस दुआ करना तुम कि जिस तरह ये निकाह हुआ है ना, अल्लाह आगे भी आसानी करे और रिश्ता खुद ही टल जाए। मैं ट्राई करूंगी कि एग्जाम्स का बोल के कम से कम 6 मंथ्स तक ना लेट कर दूं, जब तक जवार भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और हम अपना ना घर बना लेंगे। और उसके बाद ना मुझे अम्मी का खौफ होगा और ना उसको मामू की टेंशन। बस एक बात याद रखना लीजिए, एग्जाम से पहले इस बारे में अपनी अम्मी या किसी से भी जिक्र मत करना, और रोज रोज जवार भाई से कॉल पे बात भी मत करना।
ये ना हो कि तुम्हारी अम्मी को शक हो जाए और तुम्हारी तालीम पे वहीं फुल स्टॉप लग जाए। तुम बेफिक्र रहो, मैं वैसे भी 1-2 रोज में आ जाऊंगी, और अगर लेट हो भी गई ना तो जवार की कॉल के बाद ना मैं फौरन तुम्हें कॉल कर लिया करूंगी, ठीक है? ठीक है, चलो यार अब मैं जल्दी जल्दी चीजें समेटूं, सुबह सुबह क्लास है। थैंक यू यार। आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपना किया हुआ वादा अलीज़े के साथ पूरा कर दिया है। उसके साथ की गई ज्यादतियां उसका अजाला कर दिया है। यासिर से तो मैं बदला जरूर लूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुमने 2 जिंदगियों के साथ खेला है, इतनी आसानी से तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। मैं मायरा से बात करता हूं कि वो खुद मामू को इनकार कर दे मेरे रिश्ते के लिए। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं मामू को खोना भी नहीं चाह रहा। अगर मामू का साया मेरे सर से उठ गया तो मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा। मायरा और मोमानी मुझे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मायरा बेटा, अल्लाह ताला तुमको बहुत खुश रखे। तुम जैसी औलादे माँ बाप की इज्जत का बायस बनती हैं, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तुम जैसी औलाद सब माँ बाप को दे जो लोगों की इज्जत का बायस बनते हैं। बहुत मीठी है और मैं इतनी मीठी चाय पीती नहीं हूँ। एक दिन लड़ गई ना मुझे तो पता लग गया। अरे भाभी बात चाय पी जा रही है। अच्छा माँ, वो शुजा कहाँ है? अरे बेटा वो तो अभी तक सो रहा है। तुम तो जानते हो उसकी दोपहर ही सुबह होती है। क्यों, कोई खास बात है? खैरियत तो है ना? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अरे क्या हुआ, खुलकर बताओ, कोई गड़बड़ हो गई है क्या? अम्मा, वो थानेदार का फोन आया था मेरे पास कल। कह रहा था कि किसी ने किसी बच्चे को अगवा करने की कोशिश की है और उसमें शुजा का नाम आ रहा है। वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उन्होंने ऊपर से अप्रोच करवाई है। बस दुआ करें कि उसका नाम ना आए, वरना इस बार रिहाई बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इस बार सीधा जेल जाना पड़ेगा उसे। अम्मा आप परेशान ना हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। अरे सलीम बेटा, अब क्या होगा मुझे ये बताओ। ये तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, करना क्या है, क्या होगा? मैं आज बात करता हूँ उससे। आप भी तो शुजा को कहे ना 2-4 दिन के लिए आगे पीछे हो जाए। मैं शुजा को समझाऊंगी है। अगर ये मामला लोगों के सामने आ गया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बात खराब हो जाएगी हमारी। मायरा बेटा चाय ले आओ। जी आई अम्मी। मैं तो कह रही हूँ कि निकाह ही कर लेते हैं,
बार बार के खर्चों से बच जाएंगे। वो जमाना और था जुलेखा बेगम, जब माँ बाप चुपके से मंगनी करके आ जाते थे और बाद में लड़के लड़की को बताते थे कि फला तारीख को तुम्हारी शादी है। अब तो शादी के फंक्शन से ज्यादा मंगनी का फंक्शन अहम होता है। और वैसे भी कौन सी रोज रोज खुशियां हमारे घर आती हैं। भाई मायरा और जवार से भी पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। जी अब्बू। किसी चीज की अब कोई जरूरत तो नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में सारे काम हो गए हैं। और शॉपिंग तो आपको पता है आखिर वक्त तक चलती रहती है, ले लेंगे कुछ रह गया तो। वो बस उन लोगों को बुलाओ जो बहुत अहम है। मायरा बेटा, अल्लाह ताला तुमको बहुत खुश रखे। तुम जैसी औलादे माँ बाप की इज्जत का बायस बनती हैं। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तुम जैसी औलाद सब माँ बाप को दे। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। एक लम्हे के लिए भी तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले रोजाना मुझे आने की इजाजत थोड़ी ना देते। अब्बा, किस बेटी का दिल चाहता है कि वो अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे के घर में जाए? और आपने तो मेरी परवरिश बेटियों की तरह नहीं बल्कि बेटों की तरह की है। तुम क्या जानो बेटा, तुम अपने बाबा के लिए क्या हो। मेरा बस चले ना तो एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से दूर ना करो तुम। और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियां उनकी आंखों के सामने रहें, उनकी आंखों की ठंडक बन के रहें। सच पूछो ना मायरा, तो मुझे कभी बेटी की ख्वाहिश नहीं हुई तुम्हारे रहते। बस मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं ना तो तुम मेरे सामने। वो कहते हैं ना कि बेटियां बाप के जनाजे का फख्र होती है। मैं ड्राइवर को जल्दी भेज दूंगी, तुम जल्दी निकल आना, क्योंकि आधा दिन तो सारा सफर में ही गुजर जाता है। अम्मी जान, मुझे एक वीकेंड तो आप यहाँ गुजारने दिया करें। मेरी हर दोस्त मुझसे नाराज है, सारी लड़कियां इकट्ठी होती हैं वीकेंड पे और मैं हूँ सिर्फ सफर करती रहती हूँ। बेटा मैं भी तो अकेले रह रह के उकता जाती हूँ। पूरा वीक तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ, दिन गिन गिन के गुजारती हूँ, और तुम होके मेरा दिल ही तोड़ देती हो। मैं क्या करूँ जवार, मैं थक चुकी हूँ। अब मेरी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ तुम ही हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो यार, हमारी मंजिल एक ही तो है। तुम्हें सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी मम्मा हमें थोड़ा सा वक्त दे दे, ताकि हमें मौका मिल जाए और तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेके जा सकूं, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे यार। बेचारी शायदा ने भी हमारी कितनी हेल्प की है। अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता।